आता नहीं है, हमको पढ़ने की आवश्यकता है। जिनको लगता है कि बाबा साहब को पूजने से ज्ञान मिल जाता है ना, तो दिन भर अगरबत्ती लगाए रहना, तुमको कोई भी ज्ञान और सिद्धि होगी नहीं। तो क्या करने की आवश्यकता है? पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं है? तो आज से कितने लोग हमसे वादा करना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की तरफ लेके जाएंगे। हाथ उठाए। मैं सच कहता हूँ, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं जिस घर से आता हूँ, हमारी कहानी सुनोगे तो बहुत रोओगे। मैं सच कहता हूँ कि एक जमाना था तब हम भी मुस्कुराते थे। बात सुनते रहना, ये बचपन की बात कहता हूँ कि एक जमाना था कि हम भी मुस्कुराया करते थे। बाप के 10 रुपए से हम भी कभी बाजार में चाट खाने जाया करते थे। आज लुट गई है सारी खुशियाँ, क्योंकि हम जवान हो गए हैं। ना मिल पाया मुझे समाज अभी तक, क्योंकि हम उस पर कुर्बान हो गए हैं। और आज बाप के साथ चलना तो दूर, नजरें ना मिला पाते हैं। क्योंकि क्या करे, हमारा गुनाह, हम बेटा पैदा हुए, कभी घर कमाते हैं, कभी विदेश कमाने जाते हैं, कभी विदेश कमाने जाते हैं। तो उन लड़कों पर भी सोचिएगा, इस बात को ध्यान रखना। सभी के माता पिता बहुत करीबी से बड़ी और माताओं बहनों जितने बच्चे पढ़ते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि आज शिक्षा की ताकत इतनी है कि आपको कुर्सी से कोई उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? सभी मानने के लिए तैयार हो ना? तो आप सभी को मैं बताऊं कि भारतीय दलित परिषद से यहाँ की जो तहसील अध्यक्ष है वो हमारी बहन सीमा है, वो एक पदाधिकारी भी है। तो मैं सबसे चाहूंगा, पहले ऐसी बहन के लिए जोरदार तालियां। एक मिनट जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो सीमा बहन इस क्षेत्र में रह करके कर रही है वो मेरी खुद की बहन नहीं कर पा रही है, जो मेरी माँ के कोख से पैदा हुई है। इसलिए मैं सीमा बहन के लिए ऐसा वादा करता हूँ कि वो मुझे भाई मानती है तो मैं जीवन भर उसके लिए भाई होने का फर्ज निभाऊं। इसलिए मैं चाहता हूँ सीमा बहन के लिए जोरदार तालियां। और इस बात को ध्यान रखना मेरे युवाओं, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, ध्यान रखना है तुमको। इस भाई की बात को सोचना कि तुम्हारे घर में, याद रखना, बाबा संत गाडगे महाराज ने कहा था कि अगर तुमको शिक्षा के लिए थाली बेच लेनी पड़े, हाथ में रोटी खा लो, फिर भी तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है। इस बात को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समझ गए थे, उन्होंने लगातार पढ़ाई करी। इसलिए आपके सबके आशीर्वाद से हमारी लगातार शिक्षा दीक्षा जो है जारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारा समाज शिक्षा की तरफ जाए, हमारा समाज संगठन की तरफ जाए। आज अगर हम शिक्षित और संगठित नहीं होंगे तो हमारा समाज सोच